नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क की भारत यात्रा टल गई है। सूत्रों के हवाले से शनिवार को मस्क के दौरे के टलने की जानकारी सामने आई है। मस्क 21 और 22 अप्रैल के 2 दिनों के भारत के दौरे पर आने वाले थे। एलन मस्क का प्रधानमंत्री से मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम था, जहाँ वह भारतीय बाजार में टेस्ला को एंट्री की लेकर बात करने वाले थे। उनका भारत में टेस्ला का एक प्लांट डालने का भी इरादा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक ये पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि मामले से जुड़े लोगों के अनुसार मस्क को टेस्ला की पहली तिमाही के परफॉर्मेंस से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए 23 अप्रैल को अमेरिका के एक कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए हिस्सा लेना है। ऐसे में यह कारण हो सकता है। दरअसल 10 अप्रैल को एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया था कि वह पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही मस्क का भारत का दौरा होना था। वे भारत ऐसे समय पर आ रहे थे जब सरकार की एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को नोटिफाई किया है। इसके तहत भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रतिबद्ध इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनियों की रियायत दी जा सकेगी। सूत्रों ने बताया था कि एलन मस्क पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारत में 30 से 20 बिलियन डॉलर के निवेश के लिए रोड मैप प्रस्तुत करने वाले थे। हालांकि इस बात की भी जानकारी मिली थी कि मस्क के इस दौरे पर स्टारलिंक को लेकर कोई समझौता नहीं होने वाला था। पिछले साल जून में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब उनकी मुलाकात मस्क से हुई थी। उस वक्त पीएम से कहा गया था कि वे भारतीय बाजार में एंट्री करना चाहते हैं। अगली खबर, बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के प्रचार प्रसार को लेकर नेताओं को आने जाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 21 अप्रैल को बिहार जा रहे हैं। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता प्रतिपक्ष एवं तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठा पार्टी हैं, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अमित शाह पहले भी आए थे जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे। तब कहते थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, खुल गए। ये लोग झूठ की पार्टी हैं, इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भाजपा नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि आज भागलपुर में हमारी राहुल गांधी के साथ रैली है, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है, हम एक साथ काम कर रहे हैं। बिहार इस बार अच्छे परिणाम हमारे पक्ष में देने का काम करेगा। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बिहार में निवेश का मुद्दा सबसे बड़ा है। बिहार में कारखाने लगने चाहिए। केंद्र सरकार बहाली नहीं निकाल रही है। सबसे ज्यादा बहाली सेना और रेलवे में निकलती थी, वो भी चौपट हो गया है। 8 से 10 साल में रेलवे में कोई अच्छी बहाली नहीं निकली है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 अप्रैल को बिहार के दौरे पर है, जहां वे कटिहार में एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर, दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मामले में शनिवार को राव रेवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। सीबीआई के वकील ने आप नेता की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया है और 30 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी भी विरोध किया था। ईडी कोर्ट ने 12 अप्रैल को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सिसोदिया की ओर से चुनाव में प्रचार के लिए जमानत पाने की याचिका लगाई गई है। सीबीआई ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये कीपिंग है, इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है। हम बता चुके हैं कि देरी का क्या कारण है। कोर्ट ने भी सिसोदिया को मास्टरमाइंड माना है, इसी कोर्ट ने माना है। सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने आगे कहा कि पूरी सोसाइटी आर्थिक अपराधों से जुड़ी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है। अगर जमानत दी गई तो सिसोदिया आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अगले स्टेज पर जमानत दी गई तो निश्चित रूप से इनका मकसद पूरा हो जाएगा। मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 30 अप्रैल को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। वहीं मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि अब कोर्ट नियमित जमानत और फैसला कोर्ट में सुरक्षित कर चुकी है, इसलिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और चोट आई है। जालंधर के वरिष्ठ नेता तजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे सियासी हलकों में खबर में है कि बिट्टू जल्द ही बीजेपी में भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के लिए झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि तजिंदर सिंह बिट्टू के जालंधर के नेता ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे हैं, जिस पद से उन्होंने 20 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफा की प्रति साझी करते हुए तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने लिखा कि वे 35 साल के बाद भारी मन से कांग्रेस को रिजाइन कर रहे हैं। बिट्टू ने नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस की जीत की अहम भूमिका निभाई थी। वह यहां नगर निगम शिमला के चुनाव में प्रबंधन में भी काम कर रहे थे। नगर निगम शिमला
के चुनाव में कांग्रेस को कल 34 में से 24 सीटों में प्रचंड जीत मिली है। बता दें कि संजय दत्त की जगह उन्हें कांग्रेस में हिमाचल का सह प्रभारी बनाया गया था। अब बिट्टू ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिट्टू का सह प्रभारी के तौर पर इस्तीफा देना हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाला है। जहां इससे एक तरफ पंजाब कांग्रेस को झटका लगा है, तो वहीं हिमाचल की कांग्रेस की भी परेशानी सामने आ गई है। एक तो अब कांग्रेस के सामने नई सेहत प्रभारी को नियुक्ति चुनौती की आई है, वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को अब हिमाचल को घेरने का नया बहाना मिल गया है। हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की नज़र अब प्रभारी राजीव शुक्ला पर टिक गई है। यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि शुक्ला इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करते हैं। आपको बता दें कि तजिंदर सिंह बिट्टू करीब 12 साल तक राजनीति से दूर हो गए थे। साल 2017 में वे फिर राजनीति में वापस लौटे और कांग्रेस के लिए अपना काम करना शुरू किया था। बिट्टू जालंधर से पनसपन चेयरमैन और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के पद पर भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उनका कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि उनका जालंधर सहित कई सीटों पर प्रभाव देखा जाता है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि वह पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का सफाया कर दिया है। यादव ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर के समर्थन में चुनाव जनसभा को संबोधित किया था। यादव ने कहा कि पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का सफाया कर दिया है और भाजपा का पहला ही स्लो फ्लॉप हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीट सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में शुक्रवार को मतदान हुए हैं। इसमें अधिकांश सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। सपा प्रमुख यादव ने प्रधानमंत्री का बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ना ही इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है और ना ही इनके डायलॉग अब किसी को पसंद आ रहे हैं और पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। खिड़की का कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि फिल्म दो शहजादे की जोड़ी की शूटिंग चल रही है, लेकिन उनकी फिल्म पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है। यादव ने कहा कि पीजीए परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है, पीजीए ही राजग को हराएगा। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भाजपा का झूठ और लूट जनता के सामने उजागर हो गया है। पिछले 10 साल में जितना झूठ किसी ने नहीं बोला, भाजपा सबसे झूठी पार्टी है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पिछली टिप्पणियों को लेकर उन पर कटाक्ष किया है। राजस्थान के उदयपुर में एक रोड शो के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर पर राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य है और आज किसी की भी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और राहुल बाबा कहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहाँ खून खराबा होगा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा 5 साल बीत गए हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। खून खराबे की बात तो छोड़ ही दीजिए, किसी को वहाँ पत्थर फेंकने की हिम्मत तक नहीं होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और विश्वास जताया कि भाजपा राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने उदयपुर में बीजेपी उम्मीदवार मन्नावल रावत के समर्थन में रोड शो किया था। रोड शो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 2019 में भाजपा ने रेगिस्तानी राज्य में 25 में से 24 सीटों पर लोकसभा सीटें हासिल की थी। बाकी एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। आखिरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड से भी संकट दिख रहा है। जिस तरह अमेठी से भागना पड़ा, वैसे ही वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस साल केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में वे कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली उत्तर प्रदेश की सीट अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों हार मिली थी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कल देश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को, खासतौर पर पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद अलग अलग लोगों ने बूथ लेवल तक जाकर जो विश्लेषण किया है और जो जानकारियां मिल रही है, उससे उनको ये विश्वास पक्का हो गया है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के जरिए बनाए गए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपना स्वार्थ, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं।
इसलिए खबर यही है कि पहले चरण के मतदाताओं में इंडिया अलायंस को पूरी तरह से नकार दिया है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये लोग दावे भी जो भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा जीतकर आते थे, इस बार वे राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाकर बैठ गए हैं। पीएम का इशारा सोनिया गांधी की तरफ था, जो इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही है। वह राजस्थान से राज्यसभा पहुंची है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार करने ही नहीं जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।